अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए डिनर और लंच में खाई जाने वाली एक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, अंडा पालक की सब्ज़ी। और मेरा दावा है कि आपने आज तक कभी ये बना के नहीं खाई होगी, बट मेरे कहने पर एक बार आप इसे लाजमी ट्राई करें। अपने हाथों की तो हर कोई तारीफ़ करता है, लेकिन आप एक बार बनाएंगे तो आप खुद भी अपने फ़ैन बन जाएंगे और घर वाले आपको खूब तारीफ़ें देंगे। तो आइए आपको मैं बनाना सिखा दूं किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है। आपके पास अगर नॉनस्टिक ना हो तो आप सिंपल कढ़ाई में भी जाड़े तले की बना सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हाई फ्लेम पर 1/3 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। आप जब ऑयल लो तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही लेना, क्योंकि हमें अंडों को इसके अंदर पकाना है। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं ½ टी स्पून होल ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। हमें ज़्यादा रेड नहीं करना, बट एक चटकारा लेने देंगे इसको। अब इस स्टेज पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 कली लहसुन की सूखे और 2 फीकी वाली मिर्ची को, हरी मिर्ची को मैंने दरदरा सा चॉपर में चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम ये डालेंगे। ये करीब आप देखोगे तो 4 टेबलस्पून जितना होगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा इसी की लज्जत आएगी इस सब्ज़ी में। आपने ये लाजमी डालना है, ना हो तो रेसिपी को ना बनाएं, लेकिन ये चीज़ें डालने से ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसे लाजमी इस तरह से डालें। अब इसको हम सौटे करते हुए 1 मिनट चला लेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर चलाते हुए ये अच्छी तरह से इसकी खुशबू रिलीज़ हो गई है। अब इस स्टेज पर मैंने एक बिग साइज़ का प्याज लेकर इसे भी चॉपर में चॉप कर लिया था, और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भुनेंगे जब तक कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाई फ्लेम पर प्याज, तब तक हम इसे चलाते हुए भुनेंगे। सारा मज़ा इसमें चॉप मसालों का ही है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और प्याज, टमाटर, सभी चीज़ें इसमें चॉप जाएगी। मैं आपको आगे चल के मेरी एक रेसिपी शूट करूँगी जिसमें चॉप मसाला जो होटल लाइन वाले जो यूज़ करते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, वो चॉप मसाला भी मैं आपके लिए बनाने का तरीका बताऊँगी। उससे आपके लिए रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप उसको फ्रिज में रख कर 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो। उस चॉप मसाले को मैं बहुत जल्द वो भी डाउनलोड करूँगी, और आप देखना उससे भी आपका तरीका बहुत आसान हो जाएगा बनाने का, और आप झटपट अपनी रेसिपीज़ को बना सकते हो। इसे अच्छी तरह से हम ट्रांसपेरेंट होने तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। 1 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से प्याज को भून लिया है हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ऑयल भी प्याज ने रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर सबसे पहले हम हाई फ्लेम पर ही इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप देख समझ कर डालें, क्योंकि ऑलरेडी पालक में भी एक नमकपन होता है। अब इस स्टेज पर हम बाकी के सूखे मसाले भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है, रेड वाला। अब इसे सौटे करते हुए हम चलाएंगे करीब ½ मिनट। अच्छी तरह से लाल मिर्ची का रोगान निकल गया है। अब यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का टमाटो लिया है, जिसे चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है, हैंड चॉपर में। सारी खूबी ये चॉप मसालों की है। मैं फिर से आपको रिमाइंडर करवाती हूँ, तो आप भी सारे मसाले इसमें चॉप कर कर ही डालें, क्योंकि जब चॉप मसाले पड़ते हैं तो उसका टेस्ट, उसकी खुशबू अलग होती है। अब इसे हाई फ्लेम पर मैं चलाते हुए 1 मिनट भूनूंगी। हाई फ्लेम पर मैंने इसे 1 मिनट चलाते हुए भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर ने अपना रोगान भी छोड़ा है और ऑयल भी रिलीज़ किया है। अब इस स्टेज पर मैं बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूंगी। इसे टमाटर के जूस में ही ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने दूंगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। आइए अब हम हमारे मसाले को चेक करते हैं। फ्लेम पे बिल्कुल लो रखा था मैंने। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ड्राई होने लगा है, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम हाई फ्लेम फिर से करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक गड्डी पालक को बारीक चॉप करके अच्छी तरह से धोकर 2 से 3 पानी से धोकर बारीक चॉप कर लिया है। आप डंडियाँ ना लें, सिर्फ पत्ते लें। अब इस स्टेज पर हम इसमें पालक को बिछा देंगे, अच्छी तरह से इसको पकाने के लिए रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से अब चला लेंगे। चलाने के बाद इसे हाई फ्लेम पर ही हमने पकाना है, ताकि इसका पानी जितना भी है वो जल जाना चाहिए। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मैंने चलाते हुए भाजी को मिक्स कर दिया है।
आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ करने लगी है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पर मैंने पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हो अब इसने ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर भी हम इसको हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, 3 अंडे लेंगे। 3 अंडों को मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से अब हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इसको। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम फैला देंगे और फैलाकर फ्लेम को फ़ौरन हम लो कर देंगे। लो करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर हम पकने देंगे। अच्छी तरह से जब अंडा फूल जाएगा उसके बाद हम इसको साइड चेंज करेंगे। आइए अब हम अंडे को चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से फूल गया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, ऊपर नीचे कर कर इसको क्रम्बल कर लेंगे। आप भी इसी तरह से इसको फैला लें और क्रम्बल कर लें। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने अंडे को क्रम्बल करके मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर 2 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर ही रहने दूंगी ढक्कन लगाकर, ताकि जो भी थोड़ा बहुत अंडे का कच्चापन हो वो अच्छी तरह से पक जाए भाजी के साथ। अब इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के बाद मैं बताती हूँ। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 2 मिनट हो गई है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसमें धुआंधार फ्लेम पे अच्छी तरह से इसमें धुआंधार हो गई है। और अब इसको हम हाई फ्लेम करके इसमें मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। अब इसको हम मिक्स करने के बाद अब इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब मैं इसको फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको बताती हूँ। कुछ देर के लिए मैं इसे इसी तरह से दम पे छोड़ दूँगी। बंद फ्लेम करने के बाद ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे। तो ये है हमारा फाइनल लुक। मैंने कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया है। घर की फ्रेश चपाती के साथ, आप चाहो तो तंदूर की रोटी या ब्रेड नान के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ दिनों पहले आपको सिरके वाली प्याज बताई थी, उसी के साथ मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। आइए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता दूँ कि अंडा पालक लग कैसा रहा है। आप इसे एक बार लाजमी ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए यम्मी, डिलीशियस। इस तरह से आपने पहले कभी पालक अंडा ना बनाया हो तो आप एक बार इसे ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना। और ऐसी ही ईजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों से फिर से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। दिल को बहुत बुरा भी लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो शूट करने के पीछे 2 से ढाई घंटे हमारे निकल जाते हैं और बिहाइंड द कैमरा बहुत मेहनत होती है। हम आपको सारा पॉजिटिव वे बताते हैं लेकिन हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मुझे इससे हौसला अफजाई होती है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।